अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सीजन में आपकी धान की फसल इतनी जबरदस्त हो कि हर किसान आपसे सीखने आए, मंडी में आपकी फसल सबसे ऊंचे दाम पर बिके और 1 एकड़ से इतना उत्पादन निकले कि आपकी मेहनत का पूरा फल मिले, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 2026 की ऐसी 5 टॉप धान वैरायटियों के बारे में जो सही तरीके से अपनाने पर आपकी किस्मत बदल सकती हैं। नमस्कार किसान भाइयों, एआई फार्मर में आपका स्वागत है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे 2026 की टॉप 5 धान वैरायटियां कौन सी हैं, उनकी खासियत क्या है और सबसे जरूरी बात 1 एकड़ में वह कितनी पैदावार देती हैं, ताकि आप सही निर्णय लेकर अपनी खेती को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकें। सबसे पहले समझ लीजिए कि धान की खेती में सबसे बड़ी गलती जो किसान करते हैं वह है गलत वैरायटी का चुनाव। अगर आपने वैरायटी सही चुन ली तो आपकी आधी मेहनत यहीं सफल हो जाती है, और अगर वैरायटी गलत चुन ली तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, उत्पादन उतना नहीं मिलेगा जितनी उम्मीद होती है। इसलिए आज की यह जानकारी आपको अंत तक ध्यान से सुननी है। अब बात करते हैं पहली वैरायटी की, जिसका नाम है पूसा बासमती 1100। 21 यह वैरायटी पूरे भारत में अपनी खुशबू और लंबे दाने के लिए जानी जाती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसानों के लिए यह एक बहुत ही लाभदायक विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका दाना पकने के बाद बहुत लंबा और पतला हो जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग बहुत ज्यादा रहती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो सही देखभाल और संतुलित पोषण देने पर यह वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। कुछ उन्नत किसान इससे 25 क्विंटल से भी ज्यादा उत्पादन ले रहे हैं। इस वैरायटी की पकने की अवधि लगभग 150 से 155 दिन होती है और यह झुलसा रोग तथा कुछ कीटों के प्रति मध्यम प्रतिरोधी मानी जाती है। अगर आप इसमें समय पर दवा और खाद का सही उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, जिसका नाम है सरयू 52 वैरायटी। उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि यह कम समय में पकने वाली और अच्छी पैदावार देने वाली वैरायटी है। इसकी खासियत यह है कि यह लगभग 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है, जिससे किसान समय पर अगली फसल की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 25 से 30 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है। यह वैरायटी सूखे और कुछ प्रमुख रोगों के प्रति भी सहनशील मानी जाती है, इसलिए जिन इलाकों में पानी की कमी रहती है वहां के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सही समय पर बुवाई और संतुलित खाद देने पर यह बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। अब बात करते हैं तीसरी वैरायटी की, जिसका नाम है पूसा बासमती 1509। यह भी एक बासमती वैरायटी है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि यह जल्दी पकने वाली है और इसकी पैदावार भी अच्छी होती है। इसकी अवधि लगभग 120 से 125 दिन होती है, जिससे किसान जल्दी कटाई करके बाजार में अच्छी कीमत पा सकते हैं। इसकी खुशबू और दाने की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 20 से 25 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है और अच्छी देखभाल करने पर इससे और भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। यह वैरायटी कुछ रोगों के प्रति सहनशील है और समय पर दवा छिड़काव करने पर इसका प्रदर्शन और बेहतर हो जाता है। अब बात करते हैं चौथी वैरायटी की, जिसका नाम स्वर्णा। यह वैरायटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली धान की वैरायटियों में से एक है, क्योंकि यह हर तरह की मिट्टी और जलवायु में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्थिर पैदावार और मजबूत पौधा जो गिरने से बचाता है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 30 से 35 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है और सही तकनीक अपनाने पर इससे 40 क्विंटल तक भी उत्पादन लिया जा सकता है।
इसकी अवधि लगभग 140 से 150 दिन होती है और यह कई रोगों के प्रति सहनशील मानी जाती है। आप बात करते हैं पांचवीं और आखिरी वैरायटी की, जिसका नाम है MTU-1010। यह वैरायटी दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अब उत्तर भारत में भी किसान इसे तेजी से अपना रहे हैं। इसकी खासियत है इसकी उच्च पैदावार और अच्छी क्वालिटी का दाना। यह वैरायटी मध्यम अवधि में तैयार हो जाती है और इसकी खेती करना भी आसान माना जाता है। अगर हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 क्विंटल तक उत्पादन दे सकती है और उन्नत तकनीक अपनाने पर इससे और भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। यह वैरायटी कई प्रमुख रोगों के प्रति सहनशील मानी जाती है और इसका दाना भी बाजार में अच्छी कीमत दिलाता है। आप किसान भाइयों, यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए कि सिर्फ वैरायटी चुन लेने से ही काम पूरा नहीं होता, बल्कि आपको सही समय पर बुवाई, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, पानी का सही उपयोग और कीट रोग नियंत्रण पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप इन सभी बातों को सही तरीके से अपनाते हैं तो आप किसी भी वैरायटी से अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। धान की खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का संतुलित उपयोग बहुत जरूरी होता है। अगर आप शुरुआत में खेत की अच्छी तैयारी करते हैं और समय पर खाद डालते हैं तो पौधे मजबूत बनते हैं और बालियां भी ज्यादा निकलती हैं। इसके साथ ही समय समय पर निराई गुड़ाई करना और खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि खरपतवार आपकी फसल के पोषक तत्वों को छीन लेते हैं और उत्पादन कम कर देते हैं। सिंचाई प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है। धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खेत में हमेशा पानी भरा रहे, बल्कि जरूरत के अनुसार पानी देना चाहिए ताकि पौधों की जड़ें मजबूत बन सकें और उत्पादन अच्छा हो सके। इसके अलावा कीट और रोग नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर आप समय पर पहचान करके सही दवा का छिड़काव करते हैं तो आप अपनी फसल को नुकसान से बचा सकते हैं और उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों, अगर आप 2026 में इन 5 टॉप धान वैरायटियों का सही तरीके से चुनाव करते हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो आप अपनी पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपनी आय में भी जबरदस्त बढ़ोतरी कर सकते हैं। यह था भाग 1, जिसमें हमने आपको बताया 2026 की टॉप 5 धान वैरायटियां और उनकी 1 एकड़ में पैदावार। अगले भाग में हम आपको और भी गहराई से बताएंगे कि इन वैरायटियों से अधिकतम उत्पादन कैसे लिया जाए और कौन सी खास तकनीकें अपनानी चाहिए। अब तक आपने जान लिया कि 2026 में कौन सी 5 धान की वैरायटियां आपकी खेती को नई ऊंचाई पर ले जा सकती हैं। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि सही वैरायटी चुनने के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है कि मिट्टी सही है या नहीं और बुवाई किस तरीके से की जाए ताकि हर बीज सोना बनकर निकले। अगर आप इस स्टेज पर सही निर्णय ले लेते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा जीत यहीं तय हो जाती है, और अगर यहीं गलती कर दी तो सबसे महंगी वैरायटी भी आपको पूरा उत्पादन नहीं दे पाएगी। इसलिए आज का यह भाग 2 आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसमें हम सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करेंगे: घर पर मिट्टी की जांच कैसे करें और धान की बुवाई का सही तरीका क्या है। नमस्कार किसान भाइयों, AI फार्मर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे कि बिना किसी लैब में जाए आप अपने खेत की मिट्टी की जांच घर पर कैसे कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी जमीन खेती के लिए कितनी तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की घरेलू जांच की। किसान भाइयों, अक्सर देखा गया है कि किसान बिना मिट्टी को समझे ही खाद और उर्वरक डाल देते हैं, जिससे खर्च बढ़ जाता है और उत्पादन उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है। लेकिन अगर आप अपनी मिट्टी को पहचान लेते हैं तो आप सही मात्रा में खाद डालकर खर्च कम कर सकते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। घर पर मिट्टी की जांच करने का सबसे पहला तरीका है मिट्टी का रंग पहचानना। आप अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लें और ध्यान से देखें। अगर मिट्टी का रंग गहरा काला या गहरा भूरा है तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी है और ऐसी मिट्टी धान के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
अगर मिट्टी हल्की पीली या हल्की भूरी है तो उसमें पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और आपको जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा तरीका है मिट्टी की बनावट जांचना। इसके लिए आप थोड़ा सा मिट्टी लें, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसे हाथ में मसलें। अगर मिट्टी चिपक कर गोल लड्डू की तरह बन जाती है और आसानी से टूटती नहीं है, तो यह चिकनी मिट्टी है जो पानी को ज्यादा समय तक रोक कर रखती है और धान के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर मिट्टी हाथ में नहीं टिकती और जल्दी बिखर जाती है, तो यह रेतीली मिट्टी है जिसमें पानी जल्दी निकल जाता है और आपको बार बार सिंचाई करनी पड़ सकती है। तीसरा तरीका है पानी सोखने की क्षमता जांचना। इसके लिए आप खेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उसमें पानी भर दें। फिर देखें कि पानी कितनी देर में जमीन में समाता है। अगर पानी धीरे धीरे समाता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर पानी तुरंत गायब हो जाता है तो इसका मतलब है कि मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता कम है और आपको जैविक खाद और गोबर की खाद ज्यादा डालनी होगी। चौथा तरीका है केंचुओं की उपस्थिति देखना। अगर आपके खेत में केंचुए दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मिट्टी जिंदा है और बहुत उपजाऊ है। केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और उसमें पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। अगर केंचुए नहीं हैं तो आपको जैविक खाद का उपयोग बढ़ाना चाहिए। पांचवां तरीका है पीएच का घरेलू परीक्षण। इसके लिए आप एक कांच के गिलास में मिट्टी लें, उसमें थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। फिर उसमें थोड़ा सा सिरका डालें। अगर उसमें झाग बनता है तो मिट्टी क्षारीय हो सकती है, और अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं और झाग बनता है तो मिट्टी अम्लीय हो सकती है। इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी मिट्टी का पीएच कैसा है। इन सभी तरीकों से आप घर बैठे अपनी मिट्टी की शुरुआती जांच कर सकते हैं और उसी के अनुसार खाद और उर्वरक का सही चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं धान की बुवाई के सही तरीके की। किसान भाइयों, बुवाई वह स्टेज है जहां से आपकी पूरी फसल की नींव रखी जाती है। अगर बुवाई सही तरीके से की गई तो पौधे मजबूत होंगे और उत्पादन ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले बीज का चयन बहुत जरूरी है। हमेशा प्रमाणित और स्वस्थ बीज का ही चुनाव करें, क्योंकि खराब बीज से कभी भी अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता। बुवाई से पहले बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है। आप बीज को बुवाई से पहले कुछ समय के लिए जैविक घोल या फफूंदनाशक घोल में भिगो सकते हैं। इससे बीज से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है और अंकुरण अच्छा होता है। अब बात आती है नर्सरी तैयार करने की। धान की खेती में अधिकतर किसान नर्सरी तैयार करके रोपाई करते हैं। इसके लिए आपको एक समतल जमीन का चयन करना चाहिए, जहां पानी आसानी से नियंत्रित किया जा सके। नर्सरी की मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बनाएं और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाएं। फिर उसमें बीज को समान रूप से फैलाएं। ध्यान रखें कि बीज बहुत ज्यादा घना न डालें, क्योंकि इससे पौधे कमजोर हो जाते हैं और उनकी वृद्धि सही नहीं होती। बीज डालने के बाद हल्की मिट्टी की परत डालें और हल्की सिंचाई करें ताकि बीज अच्छे से जम जाएं। बुवाई के समय दूरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप सीधे बुवाई कर रहे हैं तो कतार से कतार की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी सही रखें, ताकि पौधों को पर्याप्त जगह मिल सके और वे अच्छे से विकसित हो सकें। अगर आप रोपाई विधि अपना रहे हैं तो लगभग 15 से 20 दिन की नर्सरी के पौधों को खेत में रोपें और एक स्थान पर 2 से 3 पौधे ही लगाएं। इससे पौधे मजबूत बनते हैं और ज्यादा टिलर निकलते हैं। धान की बुवाई के समय खेत की तैयारी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल बनाना चाहिए ताकि पानी का समान वितरण हो सके और पौधों की वृद्धि एक समान हो सके। अगर खेत समतल नहीं होगा तो कहीं पानी ज्यादा जमा होगा और कहीं कम रहेगा, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, यह भी ध्यान रखें कि बुवाई के समय बहुत ज्यादा गहराई में बीज न डालें, क्योंकि इससे अंकुरण प्रभावित होता है। बीज को हमेशा हल्की गहराई पर ही बोना चाहिए ताकि वह आसानी से अंकुरित हो सके। एक और महत्वपूर्ण बात है समय का चयन। धान की बुवाई हमेशा सही समय पर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी या बहुत देर से बुवाई करते हैं तो इसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ता है। अपने क्षेत्र के अनुसार सही समय का चयन करें और उसी के अनुसार बुवाई करें। इस तरह किसान भाइयों,
अगर आप घर पर मिट्टी की सही जांच कर लेते हैं और बुवाई का सही तरीका अपनाते हैं, तो आप अपनी फसल की मजबूत नींव तैयार कर लेते हैं और आगे चलकर उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। यही वह स्टेज है जहां समझदारी दिखाने वाला किसान हमेशा आगे निकल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि बिना ज्यादा खर्च किए भी आप अपनी मिट्टी को पहचान सकते हैं और सही तरीके से बुवाई करके बेहतर परिणाम पा सकते हैं। अगर आप इस जानकारी को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आने वाले सीजन में आपको फर्क साफ दिखाई देगा। वह अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कौन सी धान की वैरायटी लगाने वाले हैं और आपको किस विषय पर अगली जानकारी चाहिए। हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर जरूर जुड़ें ताकि आपको खेती से जुड़ी नई नई जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।